जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान बट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एबी स्पोर्ट्स। तो मेरे साथ पैनल में आज मौजूद हैं जावेद बेग साहब और महताब। तो जिस मैच का इंतज़ार था इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा टाकरा वो कल होने जा रहा है और बड़ी शिद्दत के साथ इस बैटल को देखने के लिए लोगों ने टिकट्स, महंगे तरीन टिकट्स जो हैं वो ख़रीदे हैं। और देखें कल क्या होता है क्या नहीं होता, कौन प्लेइंग 11 में अपनी अपनी तैयारी के साथ उतरता है, कौन पिच को अच्छी तरह रीड कर चुका है और कौन नहीं, किसने किसके हिसाब पर ये मैच ज़्यादा हावी होता है और वो डिफ़ीट कर जाता है। तो ये सब जानने के लिए आज बात करेंगे पहले जावेद बेग साहब से। बेग साहब, फिर क्या लगता है कल पाकिस्तान अपना सबसे खूनखार मैच, जबकि नज़र तो यही आ रहा है कि पाकिस्तान तो हर तरह से बुरी तरह से शिकस्त हो रही है पाकिस्तान को, तो इंडिया के ख़िलाफ़ फिर कल आपको कोई उम्मीद है? अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कल मुझे उम्मीद नहीं 100% यकीन है कल पाकिस्तान जीतेगा। हैं? वो कैसे? अब कल पाकिस्तान अपनी गेम करेगा। वो इससे पहले हम क्या कर रहे थे? नहीं, वो थोड़े से नर्वस थे, उन्होंने इजी लिया, उनको पता नहीं था विकेट्स में पहली दफ़ा पाकिस्तानी प्लेयरों ने ये अमेरिका के इंडिया की बी टीम आ रही है। मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था जब ये हार जाएगी ना कल इंशाल्लाह ताला, तो ये BCDE से Z टीम हो जाएगी, इनके ये लेवल चला जाएगा। आप ना अपनी ख्वाहिशात का इजहार ना करें, आप एनालिसिस करें कि किस तरीके से पाकिस्तान जीत सकती है। हमारे पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ जाएगी या ऐसा कौन सा शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस हम इन कर रहे हैं, इस तरीके से हम जीत जाएंगे। वो तरीका ज़रा समझाने की कोशिश करें व्यूवर्स को। लो जी, मेरा तरीका समझ लें, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, एक दफ़ा ही समझा रहा यार बेग साहब कमाल है। वैसे आप भी चुटकुले सुनाने में मास्टर हैं। चुटकुले नहीं, मैंने समझाना है इस तरीके से, आपने फिर मुझे पता है ना, आपने कह देना नहीं ये बेग साहब ये तरीका तो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कहा है टाइम नहीं ज़ाया करना, मैं आपको बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। कल अगर इंडिया, कहते हैं ना टॉस सबसे ज़्यादा अहमियत का अमल होता है। अगर छत पे मैं होता तो मैं पतंग लूट लेता, लेकिन अफसोस मैं छत पे नहीं था। भाई ये जब तक पहला बॉल नहीं फेंका जाता या एंड नहीं होता, तो अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल में रहेगा, अगर की अहमियत रहेगी, ठीक है ना। तो मेरी बात सुन लें, अब मेरी बात सुने। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में ये जिस तरह का ग्राउंड है, जिस तरह का वहाँ पे माहौल है, विकेटें हैं, वो आउटफील्ड है, वहाँ पे जो सिस्टम भी है उसके मुताबिक अभी तक जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार टॉस सबसे अहमियत रख रही है। अगर कल खुदा ना खासा पाकिस्तान टॉस हार भी जाता है और इंडिया पाकिस्तान को खेलने की दावत दे देता है भूल के भी, कि वो उसी रिदम में, तो जो अभी जो मैच हो रहा है ना एक बड़ी टीम का, जो आपने देखा है साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का मैच जो हो रहा है, उसमें भी 104 स्कोर साउथ अफ्रीका की गले की हड्डी बने हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तानी बाबर आजम, रजवान, फ़खर जमान चाचा और मेरा दोस्त आजम, मैं आपको कह, ओ भाई इसकी जान छोड़ दे, तेरी मेहरबानी, इसकी जान छोड़ दे। मैं अगर कल आजम आउट है और सैम अयूब इन है। मैं कह रहा हूँ बाबर, कभी मैंने तुमसे कोई बात नहीं बाबर साहब इनकी बात बिल्कुल नहीं सुननी, ये आजम के इश्क में पागल हो चुके हैं, ये उसे रोजाना अंडे और खिलाना चाहते हैं। इश्क में पागल नहीं हूँ। और भाई जितना मर्जी आजम को वो खिला लें, आपकी बारी नहीं आनी। आप कह रहे हैं कि शायद मुझे भी कभी आजम की तरह चांस मिल जाए। आजम अब वो लोहे से कुंदन बन चुका है। अब भाईजान लोया ही रहना। यार फिर ये क्या बात हुई, जब आप मुझे कहते हैं कि मैं बेग साहब बताएं मैं शुरू होता हूँ, तो आप यार ये तो आप भाई रियलिटी बताएं, आप कोई तरीका बताएं, आप कोई ऐसा एनालिसिस करें कि जिससे पाकिस्तान टीम को फायदा हो। आप घूम फिर कर फिर आजम कितनी देर आजम को आपने खिलाना है? वर्ल्ड कप के बाद खिला लीजिएगा आजम को। यार इसी वर्ल्ड कप में खेलेगा। कहाँ पे? यार तुम देखो बाबर, चीफ सिलेक्टर, चेयरमैन PCB गैरी क्रिस्टन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई विल रिक्वेस्ट कि आज़म को कल दोबारा चांस दिया जाए, ग्राउंड में उसे उतारा जाए, जैसे भी आप मेरी एक बात मान लें, और इसी टीम में कोई चेंज ना करें। अगर अहमद वसीम को कोई मसला है तो ठीक है, वरना अगर नहीं तो उसे नसीम एक आधा फास्ट बॉलर अपना कम कर लें, उसको ग्राउंड में उतारें,
पाकिस्तानी टीम को मैं कहता हूं आप 120-30 स्कोर इस विकेट में, इस ग्राउंड में, जिसमें अब भी एक मैच चल रहा है जो इंतहाई मुश्किल में है टीम, जो बैटिंग लाइन इंतहाई उनकी 16 पे 4 आउट हो चुके हैं अभी तक, और उनका ये आखिरी मेरा ख्याल बैट्समैन खेल रहा है, अगर वो भी उसकी विकेट भी गिर जाती है तो साउथ अफ्रीका भी अपसेट में शामिल हो जाएगी। मैं इनको ये मशवरा देना चाहूँ, आज का मैच देखें, स्टडी करें, उसको रीड करें। अगर टॉस जीत के अगर वो पाकिस्तान को पहले लाजमी खिलाएंगे, आपने सिर्फ जो टारगेट जेन में रखना है, नीदरलैंड ने भी तो 104 की है ना, आप 120-30-40, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, 120-30-40 तक कर ले और इंडिया को हरते देखिएगा। जाए बेग साहब आज काफ़ी ना मेरे ख्याल फ़नी मूड में है, और ना यार मेरे तजरिए को आप फनी कह रहे हैं भाईजान। इसमें आप मुझे एक बात बता देना, आपने अभी घूम फिर कर फिर उन्हीं से उम्मीदें लगाई हुई हैं, फिर आप कहते हैं कि बाबर की कप्तानी चले जाएगी, ये चले जाएगी। उम्मीदें नहीं, मैं उनकी आंखों में खून देख रहा हूँ। ये जितनी हमारी टीम है ना, बाबर से लेके नीचे तक सबकी आंखों में खून देख रहा हूँ। और ये भाईजान ताड़ी मेहरबानी है, क्रिकेट हो रही है, कोई खारा नहीं गा, कोई कुश्ती नहीं लड़नी, उन्होंने इतने टेक्निक ना खेलना पैना के ग्राउंड और विकेट है ना, ये खाड़ा ही है। अच्छा, ये बेग साहब की तो अब अपनी पता नहीं आज क्या ये खा इसको कहिएगा बेग साहब का अपना तजरिया है, ये फनी है, इस तरह की बात नहीं कीजिएगा। अच्छा, बेग साहब का अपना एनालिसिस है जी, तजजिया भी मैं ये वर्ड अच्छा है, शुक्रिया, चले आपका शुक्रिया। ये बेग साहब का अपना एनालिसिस है जी। बेग साहब को ना आजम खां की आंखों में खून नज़र आ रहा है, अब वो पता नहीं इंडिया के लिए है या उनका खुद के लिए है, उन्होंने शीशे में देखा और अपने आप पे गुस्सा आ रहा हो और मोटू तो की करना पे है। खैर चलें देखते हैं जी क्या करते हैं, महताब साहब से जानने की कोशिश करते हैं। महताब साहब, आपको क्या लगता है, बेग साहब तो आज फुल पाकिस्तान की स्पोर्ट में इस तरह उतरे हैं कि जैसे पता नहीं मोहसिन नकवी साहब ने इन्हें कहा है कि लड़कों को पुशअप करें, बैकअप पे ना इन पे खड़े रहें इनके लिए। बेग साहब पाकिस्तानी, या जाहिर बात है पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी है भाईजान, लेकिन हकीकत को तो कैसे जुटलाएं? हकीकत को तो जुटला नहीं सकते, वो कुछ शायद उन्हें नज़र आ रहा हो आजम खान में। बहरहाल बेग साहब टास बड़ा, आजम खान साहब जहां मर्जी खड़े हों वो दूर से भी नज़र आ जाते हैं। टास का पोस्टमार्टम कर दिया, मैंने कप्तान को बता दिया, उन्होंने बता दिया कि आज अगर आप टास हार भी जाते हैं, कल को अगर टास हार भी जाते हैं, इंडिया आपको पहले खेलने का कह भी देता है, तो आप एक टारगेट जेन में रख लें कि 130-40 का टारगेट अगर आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपनी बॉलिंग से इनको पकड़ सकते हैं। ग्राउंड ना बदलें, इंडिया को फेवर ना दे दें, ग्राउंड उठा के कहीं और ले जाएं, वो उसकी जगह विकेट कहीं और रात को चेंज कर दें। अगर ऐसा पॉसिबल हो सका तो फिर ये मेरा एनालिसिस जो आपने कहा एनालिसिस नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सारा कुछ वैसे ही ये अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो विकेटें हैं वो वही रहेंगी और जैसी नज़र आ रही हैं वही रहेंगी। तो उनके मुताबिक यही है कि जी 130-40 पाकिस्तान अगर कर ले तो हमारी बॉलिंग पकड़ सकती है, जो कि हमारी बॉलिंग 160 अमेरिका को भी नहीं पकड़ सकती है, उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं 130-40 ये स्कोर कह रहे हैं, 130-40 ग्राउंड में बहुत स्कोर है, क्योंकि विकेट ही वैसा है। कह तो ठीक रहे, मैं भी देख के आया हूँ साउथ अफ्रीका को 104 स्कोर करना मुश्किल हुआ है। ये जितना स्कोर बता रहे हैं ना 130-40, करना किसने? सबसे पहले तो सवाल इनसे ये पूछें कि करना किसने? आजम खान है उनके मुताबिक। आजम खान को देख लें, ये महताब साहब भी हंस रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि हंसे ना यार। नहीं जवेद भाई, उस लड़के को अगर खिलाना है ना, अगर आपका दिल कर रहा है उसे खिलाने का, अल्लाह करे ये सुपर 8 में चले जाएं, वेस्ट इंडीज़ पहुँचें, वेस्ट इंडीज़ की विकेटों पे जाके आजम खान खेल लें, क्योंकि ये वहीं पे ये काउंटियों में इसने परफॉर्मेंस की थी तो टीम में इन हुआ है। तो अगर आपकी ख्वाहिश है तो हम बाबर साहब से कह देंगे कि बाबर साहब जवेद भाई की ख्वाहिश पूरी कर दीजिएगा। अल्लाह करे आप कल इंडिया से मैच जीत जाएं, हम तो दुआ करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। बहरहाल जो हालात है, जो नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडिया ने तो फुल टाइम उस पर मैच भी खेला हुआ, प्रैक्टिस भी की हुई है, इस टाइम वार्म अप मैच भी वहीं पे खेला और जीते हुए मैच हारे भी नहीं हुए। तो मुझे नहीं लग रहा जवेद भाई किस चीज़ से कह रहे कि यार पाकिस्तान कल मैच जीतेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान की प्रैक्टिस भी नहीं है उधर, क्योंकि एक दिन तो वो सफ़र करके आए, उस दिन उन्होंने रेस्ट की है और उस दिन इंडिया ने प्रैक्टिस की है, हमारे लोगों ने रेस्ट की है, उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो मेरी चलो दुआ है, मैं तो पाकिस्तानी, मैं भी दुआ करता हूँ कि यार कल पाकिस्तान मैच जीत जाए। बहरहाल 200% यही है कि पाकिस्तान मैच जीतता नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल हमारी तो दुआ ही है कि यार वो पाकिस्तान मैच जीते इंडिया से, ताकि हम सुपर 8 की तरफ जाएं, ना कि कल हारें और हम बस्ते बांधे घर की तरफ आएँ।
जी, हम आखिर उसी स्टेज पे हर वर्ल्ड कप में जो हमारे साथ हमेशा होता है उसी स्टेज पर आ गए हैं कि अल्लाह करे मसल्ले बिछा लो, दुआएं करनी शुरू कर दो, और ये हो जाए वो हो जाए। तो इसी तरह कंडीशन होती हैं पाकिस्तानियों की, अपनी टीम के लिए दुआएं होती हैं। हम खुद जाके खेल तो नहीं सकते, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन इनको भी चाहिए कि नेक दिली के साथ अपनी 100% परफॉर्मेंस के साथ अपने खेल को पेश करें, और अपनी तरफ से तो फुल एफर्ट करें, जीतने की लगन तो दिखाएं, ग्राउंड में लड़कर तो दिखाएं, लेकिन हाँ, तो फिर अल्लाह ताला भी इनकी मदद कर देंगे। बेग साहब, आपकी ये जो बॉलिंग है ना जिस पे आप इतना मान कर रहे हैं, ये न्यूजीलैंड की बी टीम से, आयरलैंड से और इंग्लैंड से मार खाते हुए आ रही है, सिर्फ इसी वजह से कि हम भी यही सोचते हैं ये अब रिदम में आएंगे, अब रिदम में आएंगे, अब रिदम में आएंगे। मेरा ख्याल कप भी गुजर जाएगा, ये फिर भी रिदम में नहीं आएंगे। अब्दुल्ला साहब, मैं लंबी चौड़ी बहस में नहीं पढ़ना चाहता आपसे, आपने मेरी बात माननी नहीं, एग्री नहीं करना, लेकिन मैं कह कोई लॉजिक भी तो हो ना, फिर मैं एग्री कर लूँ। लॉजिक आपको कल पता चल जाएगा, आप टीवी के सामने क्या जादू होगा? कोई अजीब बात कर रहे हैं यार आप। जादू यार, जो लास्ट आप 3 मैच दे सके हैं आप। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच देखा आपने, कितना बुरा मैच हुआ। भाईजान, मैंने सबके मैच देखे हैं, मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान का फारूकी इतना लंबा स्विंग कर रहा है, हमारा बॉलर सीधा बॉल नहीं पड़ रहा उससे। अबे उस जगह पे पहुंचने तो दो, स्विंग देखना कैसे कैसे स्विंग होते हैं भाई। अब मेरा कहने का मतलब यही है, रोक सकते हो तो रोक लो। पाकिस्तान ट्रॉफी के करीब पहुंच चुका है, और एक मैच हारने से बिल्कुल हम अपसेट हुए थे। हम बिल्कुल, कौन सी ट्रॉफी के नज़दीक पहुंच चुका है? ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी के भाई पहला मैच हारे हुए हैं, मुझे सुपर 8 में नजर आती नहीं नजर आ रही। टीम में पहले सुलह तो करवा लें। होगी है सुलह? नहीं, सुलह नहीं, पहले ये सवाल मेरा आपकी टीम से है कि पहले आपस में तो सुलह कर लें, तो फिर ग्राउंड में उतरें। जब आप सुलह करके उतरेंगे ना ग्राउंड में, तो फिर आपके साथ जो मर्जी टीम आ जाए, आप उसको आराम से ढेर कर लेंगे। हाँ, यही बात मैं आपने कर दी ना, सुलह हो गई है, जफ्फियाँ डल गई आपस में, मिठाई खा ली, केक खा लिया, गाना डांस हर एक चीज़ हो गई है। आप देखिएगा सुबह की परफॉर्मेंस देखें, थोड़ा सा इंतज़ार तो कर लें यार मेरा भाई। मैं तो कहता हूँ हम तीनों यहाँ बैठे रहते हैं, मैच पूरा देखेंगे खुद, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूँगा, आपने फिर जवाब देने हैं मेरे। बेग साहब पता नहीं किन हवाओं में उड़ रहे हैं, पता नहीं इनको कोई ख्वाब में आगे बता गया है, या पता नहीं वो हमारे इधर होता है कि पेशावर में चांद नज़र आ गया, उधर ईद हो गई है, अभी लाहौर में चांद नज़र नहीं आया, तो शायद ये पेशावर में है, इनको एक दिन पहले मैच नज़र आ गया कि पाकिस्तान जीत गया। तो बेग साहब ज़रा होश के नाखून लें। मेरे ख्याल से उन्होंने जो उस दिन बॉलिंग की थी ना, उनकी बॉलिंग की समझ भी आई थी। उनके बॉलर कितना पेस से बॉल कर रहे थे और कितना स्विंग कर रहे थे। हमारे बॉलर तो पता नहीं, शायद वो काउबॉय, सेल्फियाँ, डिनर, लंच और शायद इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। वो बेचारा उस्मान खान जो साथ गया हुआ है, वो इसी वहम से बाहर नहीं आ रहा। उसकी वो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है बात कि आमिर भाई ने 8,000 दिरहम की शर्ट पहनी है, मुझे तो ये सुनकर 2 दिन नींद नहीं आई। तो इस तरह के तो हमारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे ये शॉपिंगें करने गए हैं, महंगे कपड़े पहनने गए हैं, महंगी होटलिंग करने गए हैं, ये अपना वर्ल्ड कप जीतने गए हैं। यार जो कुछ भी करने गए हैं ना, करने दे उन्हें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वर्ल्ड कप चाहिए ना वहाँ। और यार कि वर्ल्ड कप है तो शालमी जो खरीद के दे दोगे। आप लोग जितनी मर्जी आप तनकीद कर लें, देखें मैं आपको मैच होने तक तो आपको मैं आपकी आंखों से पट्टी नहीं खोल सकता ना, जो आपने अब बांध ली है। हमें भी वो चीज़ दिखा दें जो आप देख चुके हैं, हमें भी बता दें कि आखिर ऐसा कल क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान मैच जीत गया, उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है, उसमें क्या तब्दीली आ गई है टीम में, रातों रात ऐसा कौन सा जादू की छड़ी हो जाएगी, वो समझा दें बस। वो आप समझा नहीं पा रहे, बस वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। जाने वाली बात नहीं, आप कह रहे हैं हमें दिखा दें। ये जो चीज़ें आपने देखनी है ना, कल जब टॉस होगा, ग्राउंड में उतरेंगे, इतराने के बाद गेम शुरू होगी, उस वक्त आपको नज़र आएंगी, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं अभी आपको समझा नहीं सकता, मैं आपको कितना मर्जी करता रहूँगा, वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होगी। जब टॉस होगा ग्राउंड में, उस वक्त ये आपको जज्बा, आपको जोश नज़र आएगा। नहीं, वो उनका जज्बा और जोश नज़र आएगा जो बेचारे इतनी महंगी टिकट खरीद के आए होंगे, वो बेचारे जज्बा और जोश से आते। ये बात भी है ना, वो हमेशा आते बेचारे इन्हें सपोर्ट करने अपने घर से कि यार इतनी महंगी टिकट खरीद के ताकि यार पाकिस्तान जीत सके, पर वो बेचारे मायूस होके जाते हैं। मेहताब साहब, कल उनके पैसे पूरे हो रहे हैं, बता रहा हूँ ना। ओ भाईजान इंडियंस जितना ट्रोल कर रहे हैं ना आपको, कि भाई वो आपने उसका ट्वीट देखा है, क्या कहते हैं, इरफान पठान साहब का,
उन्होंने कहा इस टीम के लिए तो हम अपनी बी टीम भेज दें, तो वो ओ यार इरफान पठान छोटे जेन का बंदा है, उसकी बात ना किया करे। वो हमेशा उसने कहीं छोड़ा है, कहीं किसी की तारीफ भी की है। बीइंग ए मुसलमान वो उसको हमारे इस्लाम में है कि भाई किसी को इतना बुरा भला मत कहो, किसी के हमसाए का भी ख्याल रखो, ये सारी चीज़ें हैं। अब इरफान पठान साहब हर जब कोई मसला होता है उठ के ट्वीट कर देते हैं। मेरा ख्याल उन्हें लिखना नया नया आया है, या उनको ये एक्स पे ट्विटर पे काम करना अब आया है। जब ये खुद खेलते थे तो इनको नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमारे साथ। तो लेकिन मैं ये सारी बातों का जवाब कल इंशाल्लाह के साथ दूंगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि बेग साहब जो बातें कर रहे हैं वो बेहतरीन हो। अल्लाह ताला इनकी ज़ुबान मुबारक करे। दुआ वो होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह ताला इनकी ज़ुबान हम तो मुबारक करे, पाकिस्तान की दुआ करेंगे अल्लाह ताला यार। इनकी ज़ुबान मुबारक करे। कल पाकिस्तान विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ग्राउंड में उतरे, जोशो जज्बे के साथ उतरे, और बेग साहब की ख्वाहिश के मुताबिक जो इनविजिबल पावर्स हैं जो बेग साहब को नज़र आ गई हैं, हमें नज़र नहीं आ रही, अल्लाह करे वो भी उनके साथ हों और पाकिस्तान इंडिया से मैच विन करे। तो बेग साहब कल बैटिंग में आपको किसकी बैटिंग पसंद आ रही है? आज़म के अलावा बता दीजिएगा। आज़म तो वो आपने कह दिया कि कल 200 स्कोर मार देगा, उसके अलावा आप क्या लगता है? कल मेरा ख्याल है 2 से 3 बैट्समैन ही खेलेंगे और खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, बाबर और रिजवान। देखा ना आज़म, फिर आज़म आपके दिमाग से आउट नहीं होना। नहीं कोई बात नहीं, आज़म बच्चा है हमारा, ओपन करवा दें आज़म को? करवा देना चाहिए। और मैं माजरत चाहता हूँ, इनके साथ जो भी बात कर लें ये आज आज़म को बॉलिंग भी करवा दें। नहीं यार, जो चीज़ इतनी नहीं है, इतनी बार नहीं है। मैं कह रहा हूँ बॉलिंग भी करवा लें। जो उसमें हिटिंग पावर की है ना कैपेसिटी, उसको यूज़ करें, कोई बात नहीं। कितने मैचों के बाद आती है हिटिंग पावर की कैपेसिटी? कोई बात नहीं यार। मेरे ख्याल से आपको पता तो नहीं चल गया कि आज़म ने वहाँ पे दुम्बा शुम्बा खा लिया, कल वो अच्छा खेलेंगे? दुम्बे शुम्बे खाने की बात नहीं है, ठीक है। आप मेरी बात को, अच्छा यार आप ना मुझसे ये आखिरी क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। कल रिजवान, बाबर, फ़खर और उसके बाद उस्मान खान, ये 4 लोगों की बैटिंग होगी। स्कोर 160-70 होगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखिएगा क्या होता है। आपको क्या लग रहा है जी कल बैटिंग में पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर है जो नुमाया रन्स बना सकेंगे, और इंडियन कौन सा प्लेयर है जिसको हम गिरा दें तो हम उन्हें रन्स बनाने से रोक सकते हैं? उनके 2 प्लेयर मेन हैं, दोनों ही ओपनर हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। अगर इन्हें पकड़ लें आते ही पाकिस्तान टीम, तो समझ लें कि आधे से ज़्यादा मैच जीत जाएंगे। बाकी रही हमारी टीम की बात, कल बाबर और रिजवान को परफॉर्मेंस करनी चाहिए। कल अगर वो परफॉर्मेंस कर गए, अगर जुवेद भाई कह रहे हैं कि 160-70, क्योंकि उस विकेट पे 160-70 स्कोर का मतलब है कि पाकिस्तान मैच ही जीत गया। उस पे 160-70 स्कोर नहीं होना, उस पर कह लें 120-30 यही कर लें पाकिस्तान, तो विनिंग स्कोर है। बहरहाल मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ, मैं तो दुआ करूँगा कि यार पाकिस्तान कल जीते, कम बैक करे और सुपर 8 की तरफ जाए। आखिरी क्वेश्चन दोनों से, मैं सिर्फ सेम क्वेश्चन मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी एक बॉलिंग की बड़ी कमाल किस्म की धाक बनी हुई थी, दुनिया में बेहतरीन किस्म के हमारा फास्ट बॉलर अटैक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही फास्ट बॉलिंग अटैक जो था, हमारे चारों बॉलर बुरी तरह पिटे अमेरिका से। ये एक जो धाक बनी हुई थी इंडिया के ख़िलाफ़ कि हमारा ये जो बॉलिंग अटैक है इस विकेट पे इनको बहुत ज़्यादा तंग करेगा, तो इस अमेरिका से हारने के बाद क्या इंडियंस को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला होगा कि यार अगर अमेरिका इनको अच्छी तरह फेस कर सकता है तो हम तो कर ही लेंगे? क्या लगता है आपको? अगर इंडिया ये बात सोच रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि इनकी बॉलिंग पेस कम थी, बॉल स्विंग नहीं हो रहा है। सोच से मुराद थोड़ा सा मेंटली रिलैक्समेंट, यानी कि वो कि यार इंशाल्लाह कि वो बिल्कुल नहीं, कोई भी पाकिस्तान को इजी नहीं ले रहा। ये जो इंडियन मीडिया है ना, वो ये कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश उनके गले पड़ जाएगी। जिस तरह वो पाकिस्तान टीम को बॉलिंग को वो कर रहे हैं ना, वो उसके इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, वो नहीं है, पावर नहीं है, स्विंग नहीं हो रहा बाहर, वो बात नहीं रही। तो ये इंडियन टीम के मुखालफ में जा रही है बातें। इंडियन बैट्समैन इसी प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए खेलेंगे और इंशाल्लाह पवेलियन वापस जाएंगे। विकेट का प्रेशर तो दोनों टीम्स पे है ना, जिस तरह की पिच है। हाँ, वो तो इंडिया ने पहला मैच खेला है तो उनको पता है कि विकेट क्या सीन क्या प्ले करती है,
ठीक है ना, ये तो उनको पता है। उनको ये 4-5 दिन हफ्ता पहले दे के आपने खुद ही जो बताया था कि आईसीसी ने उससे फेवर दी है, इसी फेवर का तो उनको अंदाज़ा है। पाकिस्तान को अंदाज़ा सिर्फ इसकी सुनी सुनाई बातों पर है। इसकी विकेट वो आज भी मैच देख रहे होंगे, जहरी बात है, जो अभी नीदरलैंड साउथ अफ्रीका का हो रहा है। बाकी एक बंदा कहता है ना कि यार इधर देखे ना, आज हमें प्रैक्टिस का भी मौका नहीं मिला, वहाँ पे मैच हो रहा है। यार कोई बेस्ट मैन जो एज ए प्लेयर है, मैं भी इतनी देर क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मैं सुबह उठ के जाता था, 100 स्कोर करके आ जाता था। भाईजान तुसी अज ना कितने और पहुंचे हो मेरे ख्याल में। आपको सच कह रहा हूँ। ओ आप ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान। अच्छा ये आप इसको मजाक इजी ले गए। ओ भाई मैं सुता पे उठना सा, इंज अखा मल रहा होना सा, तो मैं पैड कर लेना सा, तो मैं फिर 100 स्कोर मार के वापस आ जाना सा। फिर मेरी अख खुलती सी जो अम्मी कहती थी बेटा उठ के नाश्ता कर ला। जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते रहे ना क्लब में, आरव वाला पाकपतन वाली साइड पे, यार मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैंने 13 गेंदों पे 50 मारी हुई है। कितने कितने लंबे छक्के मारता था मैं। यार ये दोस्त ख़ासतौर पे उस्मान, तुम, ये नूर, तुम ये बताओ भाई को, ठीक है ना। उस्मान साहब, ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਅੱਜ ਬਹਿਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਦੇਵੇ। तो क्या लगता है जी, वो जो बॉलिंग का प्रेशर हम पे भी उन पे थोड़ा सा था, तो इस मैच के बाद, पाकिस्तान की हार के बाद, लगता है कि इंडियन थोड़ा सा रिलैक्स हुए होंगे कि अगर अमेरिका जैसी टीम 160 कर सकती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो इंडिया भी उनकी बॉलिंग इजीली खेल ही लेगा। इंडिया रिलैक्स हुआ है क्योंकि अगर मैच जीत जाते ना, अगर जो 16 स्कोर ना होने देते हारे, शायद उन पर प्रेशर होता कि यार इन्होंने जो मैच हारा हुआ था, एक तो नज़र आ रहा था ना कि मैच हार गए हम, बहरहाल हमारी बॉलिंग ने कम बैक किया, शायद उन हारने के बाद वो रिलैक्स हो गए। बहरहाल देखें क्या करते हैं कल, क्योंकि ना पाकिस्तान के लिए कल तो फाइनल ही है, क्योंकि ना अगर हार गई तो वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। तो वो कल अपना फाइनल समझ के खेले और कम बैक करे। अगर उनके जेहन में ये चल रहा है तो आप गलत साबित करके दिखाएं उन्हें, और कल आप अपनी बॉलिंग ऐसे करें ताकि उन सब इंडियन के जो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके सब के मुंह बंद हो जाएं। जी गुफ्तगू सुनी आपने जवेद बेग साहब की भी और महताब साहब की भी, उनका भी यही कहना है। नहीं भाईजान, मैं आज आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और माफ़ी क्या चाहता हूँ, मैं आज आपसे ना थोड़ा दूर रहना चाह रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह सवाल करूँगा आपको, इंशाल्लाह अभी कर लें, मंडे को करूँगा भाई, मंडे को। अच्छा जी, मंडे को करेंगे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए। मैं इनकी तनकीद सुनने के लिए भी तैयार हो रहूँगा, कोई बात नहीं। अल्लाह करे, मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए, बेग साहब की कही हुई बातें सच हो जाएं। लेकिन मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले काफ़ी अरसे से 3-4 उनमें टूर्स में और होम सीरीज़ में अपने प्लेयर्स की देखी है, उससे ये नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी भी फॉर्मेट में उनसे मजबूत है। इंडियन टीम ज़्यादा मजबूत है। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान, अल्लाह करे कल आप जीतें, और इसी तरह हम फिर बेग साहब की तनकीदें सुनते रहें, और बेग साहब हमें फिर अपनी तनकीद का निशाना बनाएं। और बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि बेग साहब का ज़हनी तौर ठीक है या नहीं। अल्लाह हाफिज़।